ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा सीरीज में आज बाबा समझाते, बाबा कहते, अभी समय है सेवा करने का। जितना आगे बढ़ेंगे सेवा के योग्य समय होता जाएगा, लेकिन उस समय परिस्थितियां भी अनेक होंगी। उन परिस्थितियों में सेवा करने के लिए अभी से ही सेवा का अभ्यास चाहिए। उस समय आना जाना भी मुश्किल होगा। मनसा द्वारा ही आगे बढ़ाने की सेवा करनी पड़ेगी। वे देने का समय होगा, स्वयं में भरने का नहीं। इसलिए पहले से ही अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भर लिया है। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान के खजाने याद की शक्ति से सदा भरपूर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं चाहिए। तो बाबा समझा रहे हैं कि आने वाले समय में ये मुरली तो पहले की चली हुई है, तो जिस समय की बाबा बात कर रहे हैं वो यही समय है जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, जिसमें हम वर्तमान में रह रहे हैं। यही वो समय है, कहीं आना जाना, वहाँ आकर जाकर सेवा करना, प्रदर्शनी लगाना, कोर्स कराना, घूमना, घूम घूम कर सेवा करना, अलग अलग स्थानों पर जाकर सेवा करना, वो समय अभी समाप्त हो चुका है। अब समय है मनसा द्वारा सेवा करने का। तो उसके लिए जिस समय ये ओरिजिनल में मुरली चली, बाबा ने कहा अपने स्टॉक को हम चेक करें। उस समय तो हम में से शायद कोई भी नहीं होंगे, लेकिन हम आज ये महावाक्य सुन रहे हैं, तो हम आज ही अपने स्टॉक को चेक करें। क्या मेरे पास शक्तियों का इतना स्टॉक जमा है कि अब जब ये मनसा सेवा का समय चल रहा है, तो क्या मेरी मनसा इतनी पावरफुल है? एक स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं को हम बाबा का परिचय दे दें, बाबा का उन्हें अनुभव करा दें, बाबा को अपने चेहरे और चलन के द्वारा प्रत्यक्ष कर दें, या अभी भी हम स्वयं को ही भरने में लगे हैं? समय है देने का। देने के समय में यदि लेने का संस्कार होगा, स्वयं को भरते रहेंगे, फिर देवता कैसे बनेंगे? देवता का तो सबसे पहला संस्कार ही है देने का, इसीलिए उसको देवता कहा जाता है। देने वाली आत्मा को देवता कहा जाता है। तो हम ज़रूर से चेक करें हमारे संस्कारों को। अभी तक क्या लेने वाले संस्कार हैं या देने वाले संस्कार हो गए? और यदि देने की इच्छा है तो क्या इतना स्टॉक जमा है कि स्वयं भी 21 जन्मों के लिए भरपूर रहें और अन्य आत्माओं को भी भरपूर कर सकें? इतना स्टॉक जमा है? तो ये चेक करना है, क्योंकि आने वाले समय में यही सेवा और तीव्र गति से बढ़ती जाएगी। एक सेकंड में अनेकों आत्माओं को अनुभव कराना होगा। एक सेकंड में अनेक आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना होगा। केवल शरीर से या दुनिया से मुक्त नहीं, सबसे पहले तो उनको उनके विकारों से मुक्ति दिलानी होगी, फिर उनके विकर्मों के बोझ से उनको मुक्ति दिलानी होगी, उनके हिसाब किताब से मुक्ति दिलानी होगी, आत्मा को पावन बनाना होगा, तब आत्मा शरीर छोड़कर मुक्ति धाम जाएगी। जो सारा प्रोसेस हम ज्ञान मार्ग में आने से कर रहे हैं, जो हम बाबा से लेकर अपने में भर रहे हैं और कर रहे हैं स्वयं का परिवर्तन, उन आत्माओं का परिवर्तन भी हमें करना होगा अपनी मनसा शक्ति द्वारा।
क्या इतना बड़ा कार्य करने के निमित्त बनने के लिए इतना शक्तियों का स्टॉक जमा है? ये हम ज़रूर आज चेक करें। और अपने इतने महान और बड़े कर्तव्य को यदि हम सदा स्मृति में रखते हैं तो हमारी स्थिति पर, हमारी अवस्था पर हमारा बहुत अटेंशन रहता है और हमारा पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली होता रहता है केवल अपने कर्तव्य को याद रखने से। आज का ये पॉइंट है 21 अप्रैल 1983 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।